बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम आज हम रिज़ल्ट बनाना सीखेंगे कि एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 वर्जन मेरे पास इंस्टॉल है। इसमें हम रिज़ल्ट किस तरह बना सकते हैं। एक्सेल बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर तकरीबन तमाम ही फार्मूलाज हमें मिल जाते हैं जो हमें एक रिज़ल्ट तैयार करने के लिए ज़रूरत पेश आती है। तो अगर आप इसकी रिपोर्टिंग देखते हैं कि अगर आपको ये स्टाइल यहाँ पे मुश्किल पेश आता है, हल्का-फुल्का स्टाइल तो बन जाता है, लेकिन आप ज़रा प्रोफ़ेशनल स्टाइल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मज़ीद बाज़ सॉफ्टवेयर्स का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि क्रिस्टल रिपोर्ट है। वो भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जो रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से वो आपको आपका एक्सेल से डेटाबेस उठाता है और आगे प्रेज़ेंट कर देता है बड़े अच्छे तरीके से। और इसी तरह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सॉफ्टवेयर है, उसके ज़रिए से भी हम इसकी रिपोर्टिंग यहाँ से डाटा कॉपी पेस्ट वहाँ पे करके तो वहाँ से अच्छी रिपोर्टिंग ले सकते हैं। ये मेरे पास जो है ये एक शीट बनी हुई है। ये एक मिसाली शीट बनाई गई है। आपको टाइम बचाया गया है कि आपको लाइव ना लिख के बताया जाए, बल्कि पहले से एक प्री मेड शीट सॉरी प्री मेड शीट जो है उसके ज़रिए आपको दिखाया जाए। इसमें बुनियादी जो चीज़ें जो भी हैं ये लिखने वाली, ये तो आप खुद कर सकते हैं। नाम वगैरह जो भी है ये तो इसमें कोई ऐसी कह लें कि मुश्किल चीज़ नहीं है। इम्तिहानी रोल नंबर के बारे में आप की मर्ज़ी है जिस तरह का आप रखना चाहते हैं। इसके बारे में मैं बता देता हूँ। अगर आप इसको बना किस तरह सकते हैं ऑटोमेटिक तरीके से, उसके लिए आपको अगर आप 1001 रखना चाहते हैं, तो यहाँ से अगर आप सीरीज़ शुरू करना चाहते हैं तो 2 नंबर आपको लिखने पड़ेंगे। तो इन दोनों को सेलेक्ट करें, शिफ्ट दबा के नीचे वाला बटन दबाएँ और यहाँ पर डबल क्लिक कराएँ, तो जितने नीचे हैं वो ऑटोमेटिक एक सीरीज़ से चेंज हो जाएँगे। अब मैंने ये क्लास 9th बनाई है और इसमें चंद तलबा के नाम फ़र्ज़ी लिखे हैं और बल्दियत लिखी है। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हों वो लिख लें और 9th अगर हम लिख के यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो वो नीचे 10th 11th 12th ये प्रॉब्लम आपको पेश आती है। जैसे कि आपके सामने मैं करके दिखाता हूँ। जो इसकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। बाकी जितना भी फ़ॉर्मेट, इसकी डिज़ाइनिंग वो आप कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये इश्यू आपको आ सकता है कि अगर आप 9th लिख के इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं या डबल क्लिक करते हैं तो वो 10th 11th 12th इस तरह बढ़ता जाएगा। तो मैंने आगे ये किया हुआ था कि मैंने यहाँ पे 9th लिख दिया था एक खाने में, सेल में। आप कहीं साइड पे भी लिख सकते हैं, जो आप प्रिंट नहीं करें एरिया, तो उसको यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि यहाँ पे इज़ इक्वल टू लिखें और इस सेल का नेम लिख दें, या फिर इस सेल पर माउस को लाके क्लिक कर दें। इस सेल का नेम जो है आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, F2 लिखा हुआ था, तो F2 यहाँ पे आ गया। इसको एंटर करेंगे तो ये आपके पास उस सेल की वैल्यू आ गई है। अगर आप अब नीचे करेंगे तो फिर भी आपको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आपने जो सेल लिया है F2, जब इसको नीचे को हम ड्रैग करते हैं तो वो नीचे ये सेल जो है ये भी ड्रैग साथ साथ वही नज़र आने लग जाता है। उसका तरीका ये होता है कि आप F4 का बटन दबा दें। ये सेल पे अगर जब आपने F2 लिखा है, यहाँ पे यहाँ लिखा है, तो आप F4 का बटन दबाएंगे तो ये इसको लॉक लग जाएगा कि ये सेल ही इधर, चाहे मैं इसे ड्रैग करूं जो भी करूं, यही सेल इसके पास मौजूद रहे। ठीक है, ये आप 9th ही करेंगे, ये शो हो गया आपके पास। ये एक फीचर आपको पता लग गया। अगर इम्तिहानी रोल नंबर हो गया, बाकी रोल नंबर इसमें भी अगर एक दो आप लिखना चाहते हैं तो इसके बाद दो सेलेक्ट करके इस पर डबल क्लिक करेंगे तो नीचे ऑटोमेटिक गिनती ठीक हो जाएगी। अब हमने जितने ये नंबर लिखे हैं ये तो मैनुअल लिखने पड़ेंगे इसमें। सॉरी, इसमें मैंने बताया है कि इसमें जो कलर नीचे शो हो रहा है इसका एक मकसद है। ये मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है। इसका भी अभी तारुफ करा देता हूँ, ये थोड़ा सा लेंथी यहाँ पे काम है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे आप कोई भी हाईलाइट सेल कर सकते हैं और इसमें हमें ये होता है कि अगर एक तालिब इल्म 60 से कम या एक 33 नंबर अगर पासिंग मार्क्स हैं उससे कम लेता है तो वो सेल हाईलाइट हो जाए, मतलब वो कंपार्ट शो हो जाए, इसलिए हम हाईलाइट करते हैं। तो ये लेस देन का ऑप्शन हमें चूज़ करना होता है। तो यहाँ पे आप कोई भी मार्क्स लिख दें जितने आप करना चाहते हैं। तो
कि इससे कम हो, लेस देन ये हो, तो वो कलर उसका क्या हो जाए वो आप इधर लिखें। यहाँ पे ये मुख्तलिफ हैं ऑप्शन, इसके अलावा कस्टम फॉर्मेट का ऑप्शन भी आ जाता है, तो उसको ओके करेंगे तो आपके पास वो फार्मूला तैयार हो जाएगा। ये तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बता दी इसकी। तो अब मैंने इस पे इन 3 पे अलग लगाई है और इन 2 पे अलग लगाई है। इन 2 पे मैंने लगाई है कि 30 से कम अगर हों, ये पासिंग मार्क्स लिखे हुए हैं। ये पासिंग मार्क इधर लिखे हुए हैं, अगर ये 60 से कम होगा तो ये हाईलाइट होगा। जैसे कि अगर हम 60 लिख देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे 59 लिखते हैं तो ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो और मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लगाया है। चलें बारी बारी चलते हैं। तो अगर आपने एक ही क्राइटेरिया लगाना है तो सब सेल्स को सिलेक्ट करें और कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के आप एक एक ही ग्रेटर देन या लेस देन का ज़रूरत पड़ती है हमें, तो लेस देन लिख के हम वहाँ पे अपना लिख सकते हैं 33 नंबर्स और ओके कर देते हैं, और इसमें आप देख लें जिस कलर का आप खाना चाहते हैं हो जाएगा। अगर कोई भी मुश्किल पेश आती है इस वाले से आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हमें टोटल करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। हमें इज़ इक्वल टू सम लिखना होगा। ये यहाँ पे जब इस पे क्लिक करते हैं तो ये सारी डेफिनेशन आ जाती है। इज़ इक्वल टू और सम लिखेंगे, फिर छोटी ब्रैकेट खोल के H6 से लेके M6 तक को इसको हमने कहा है कैलकुलेट करें। ये देखें H जो है ये हमारा H रो है, और H रो में यहाँ पे ये 6 H कॉलम है और 6 रो है ये, तो वो लिखेंगे और उसके बाद ये आई थिंक सेमी कोलन कहलाते हैं, तो ये डालेंगे और उसके बाद M6, तो ये फार्मूला हमारा तैयार हो जाएगा। एक सिर्फ एक दफ़े में लगाने की ज़रूरत पेश आती है। तो उसके बाद इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये सारा ड्रैग नीचे हो जाता है, ऑटोमेटिक वही फार्मूला नीचे लग जाता है। तो ये तो हो गया जमा का, हम जमा करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं, तो उसका फार्मूला हो गया। इसकी ज़रूरत पेश आएगी जैसे आप देखें इधर, अगर आप 80 नंबर करते हैं तो वो ऑटोमेटिक नंबर कम हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है ये है मीज़ान टोटल नंबर। यहाँ पे भी मैंने 9th क्लास वाला फार्मूला लगाया है कि यहाँ पे मैंने 650 लिख दिया है कि एक ही जगह मुझे लिखने पड़े, कि बार बार मैं ऐसे लिखूँ और ड्रैग ना नीचे करूँ। यहाँ पर अगर मैं 700 लिख देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक 700 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इनका टोटल जो है वो आई थिंक कितना ही बनता है, 300 400 और 500 650, हम 650 ही रहने देंगे। और इसका फार्मूला मैं दिखा देता हूँ कि O5, ठीक है, ये O कॉलम है और इसमें ये 5 रोज़ में ये यहाँ पे लगा हुआ है ना, O5 का ये है नंबर, कि जो भी हो ये यहाँ पे शो करे, और इसको F4 लगा दिया है, लॉक लगा दिया है, और उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये सारा नीचे इस सेल को कॉपी कर देगा। अब हम आगे चलते हैं, फ़ीसद निकालना, इसकी भी हमें ज़रूरत पेश आती है। तो वो बहुत ही आसान तरीका है कि ये टोटल मार्क्स हैं। ठीक है, O5 शो हो रहा है लेकिन हमें तो इसी सेल को लेना है। ठीक है, तो इसको इसके साथ डिवाइड कर लेते हैं, ये भी आसान तरीका है। या फिर ये कर सकते थे कि इस सेल को इनके साथ डिवाइड करते जाएं, इसको इसके साथ, ये भी ऑप्शन एक था, लेकिन हमने इसको किया, ये ज़्यादा बेहतर है। हम कहीं भी किसी टाइम भी देख सकते हैं। तो इस सेल पे क्लिक किया है और यहाँ पे आप N6 डिवाइडेड बाई O6, N6 आपका ये है, पहले आपने ये सिलेक्ट करना है। अब मैं दोबारा लगा के दिखा देता हूँ आपको। इज इक्वल टू लिखें, जब भी आपने कोई फार्मूला लगाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इज इक्वल टू लिखा और इस जो है सेल को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे शो हो जाएगा N6, और डिवाइड का बटन आप दबाएं, डिवाइडेड बाय दिस सेल। ठीक है, और एंटर कर दें, ये आपके पास 90% आ गया। 650 में से 582 इसने लिया है तो 90% आ गया। जैसे ही आप यहाँ पे 30 करते हैं तो नंबर भी टोटल भी कम हो गए, और यहाँ पे परसेंटेज भी इसकी कम हो गई, और कंपार्ट एक आ रही है वो यहाँ पे, वो भी मैं अभी आपको फार्मूला लगाना सिखाता हूँ। क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन बाज़ लोग पसंद करते हैं कि क्लास आपकी एक ही क्लास में सब चीज़ें सीख लें, ये उनके लिए ये क्लास बनाई जा रही है।
बाकी मैं कोशिश करूँगा कि इसको एक सेपरेट पोर्शंस में भी बना दूँ, डिफरेंट छोटी-छोटी वीडियोज़ बना दूँ, ताकि अगर कोई मखसूस फ़ीसद बनाना सीखना चाहता है एग्ज़ाम के लिहाज़ से, कोई पास फेल का फ़ॉर्मूला लगाना चाहता है, तो उसके लिए भी मैं अलग वीडियो बना के आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है, फ़ीसद बनाने तक हमने सीख लिया है। अब आगे कंपार्ट्स की ज़रूरत पेश आती है कि इस तालिब इल्म की कितनी कंपार्ट्स आई हैं, किस-किस मज़ामीन में जो होंगी वो तो हाइलाइट हो जाएँगी यहाँ पे, और कितनी टोटल हैं, ये हमें इसलिए, ये आप अगर शो नहीं करना चाहते रिज़ल्ट में, तो कोई मसला नहीं है, आप किसी भी सेल को राइट इधर क्लिक करके यहाँ पे हाइड कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन हमें जब पास, फेल और कंपार्ट का फ़ॉर्मूला लगाना होता है, तब हमें इस सेल की ज़रूरत पेश आती है। और ये बहुत ही एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला, ये मुख्तलिफ़ फ़ार्मूलों के ज़रिए से यहाँ पे हम इसको पास फेल कर सकते हैं, कंपार्ट भी शेयर करनी है, तो इसके लिए बहुत ही एक सिंपल सा फ़ार्मूला मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कि अगर इस सेल में 0 हो तो पास शो करे, मतलब उसकी कोई कंपार्ट नहीं है, दैट मीन्स उसके नंबर सारे पूरे आ रहे हैं और वो पास है। और इस तरह अगर वो 3 कंपार्ट्स लेता है, 3 तक जाता है, तो इसकी लिमिट आपने लगा दी, अगर वो इतनी कंपार्ट्स लेता है तो कंपार्ट शुमार होगा। अगर वो उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में फ़ेल होता है, तो ये देखें, ये 3 तक अगर जाता है, 0 होगा तो पास होगा, और अगर Q6 में आपके पास 3 से 3 तक वो तादाद रहती है, 3 से छोटा रहता है, ठीक है? 3 रहता है या 1 रहता है या 2 रहता है, 0 का हमने मेंशन कर दिया, 0 हो तो ये हो, और 1, 2, 3 हो तो फिर कंपार्ट शो करे। और अगर इसी तरह हमने इसको कोमा, ये भी फ़ार्मूला आपके लिए, आपकी सूरत के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आपको कॉपी पेस्ट करने में आसानी रहे। तो उसके बाद कॉमा डाला, फिर इफ डाला, फिर छोटी ब्रैकेट खोली, और इसमें हमने अपना फार्मूला लिखा कि Q6 अगर बड़ा हो 3 से, ठीक है? इसमें 3 से अगर तादाद बढ़ जाती है, 4, 5, 6, 7 जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें उसमें शामिल हो जाता है, तो वो फिर तालिब इल्म फेल शुमार हो जाए। और उसके बाद हमने ये 3 इफ लगाए थे, तो 3 दफ़ा ब्रैकेट खोली थी, और 3 दफ़ा अब इस ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर कर देते हैं, ठीक है? अगर मैं दोबारा इसको लगाऊँगा तो फिर आपका टाइम ज़ाया होगा, ज़बानी भी लगा सकता था। लेकिन ये बहुत ही आसान है, उम्मीद है आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। देखना चाहते हैं वीडियो रोक के आप इसको पॉज़ करके बड़ा करके भी मैं दिखा दूँगा, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये आपके पास ये फ़ॉर्मूला एक लग गया। इसका भी सेम तरीका, आप इधर से डबल क्लिक करेंगे तो सेम फ़ॉर्मूला नीचे ड्रैग हो गया, ठीक है? यहाँ पे असल में ये जो खाली है, डेटाबेस का एक असूल होता है कि वो आप अगर आप एमएस एक्सेस में ये काम करेंगे, तो वो जब आप सेल क्रिएट करेंगे, तो वो आपको नंबर वाला सेल क्रिएट करना पड़ेगा। वो मैंने बनाई हुई है इसकी वीडियो एमएस एक्सेस की, अगर वो आप सीखना चाहते हैं, तो वो प्लेलिस्ट ढूँढें मेरे चैनल पे और उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जो है एक्सेस में तो 0 ऑटोमैटिक लिखा आ जाता है। तो यहाँ पे आपको बहरहाल अगर नहीं लिखेंगे, तो मतलब वो गैर हाज़िर है, उसके लिए भी हमें 0 लिखना पड़ेगा कि वो भई कंपार्ट उसकी शुमार हो। तो अगर कोई नंबर लेता है उस सब्जेक्ट के, तो ये मैनुअल एंट्री आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप 2 कर देते हैं, और इन 2 सब्जेक्टों में आप इसके नंबर ज़्यादा लगा देते हैं कि इसको 65 पास कर दें, और यहाँ पे वो 33 नंबर ले ले, पास हो जाए। क्योंकि इसमें 50 और तो 30 वाला पास था, तो यहाँ पे भी उसके 40 नंबर दे दें, ठीक है? ये जैसे वो एग्ज़ाम देगा, उसके नंबर जो पेपर में आएँगे वो आप लगा देंगे। तो इसकी ये 2 कंपार्ट्स आई हैं। इसको मैंने कोई फ़ॉर्मूला नहीं लगाया, अगर कोई आपका ऐसा मज़मून है कि वो आप उसका पास फेल नहीं शुमार करना चाहते, तो वो भी आप खाली छोड़ सकते हैं। तो इसमें अगर वो 100 भी ले लेता है तो ठीक है, और इसमें अगर वो 0 भी ले लेता है तो उसकी कंपार्ट नहीं शुमार होती। 2 कंपार्टें उसकी शुमार हुई हैं, तो वो शो हो रहा है कंपार्ट। इसी तरह अगर वो सब में पास हो जाता है, 60 नंबर ले लेता है, इधर पास हो गया, और ये भी 60 पास हो गया, तो पास है, ठीक है? और इसमें अगर वो 20 लेता है, फिर कंपार्ट आ जाती है, 20 लेता है कंपार्ट आ जाती है, 20 लेता है कंपार्ट, और चौथा अगर 4 सब्जेक्ट में 3 से बढ़ता है, तो वो फिर फेल शुमार हो जाता है। परसेंटेज लाइव अपडेट हो रही है, स्कोर लाइव अपडेट हो रहा है। ये बहुत ही आसान तरीका था आपका रिज़ल्ट बनाने का। तकरीबन फ़ार्मूले के लिहाज़ से तो सारी चीज़ें हो गई हैं। सिर्फ़ एक चीज़ ये रहती है डेट की। अगर आप ऑटोमेटिक डेट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये फ़ॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इज़ इक्वल टू टुडे, छोटी ब्रैकेट खोलें और बंद करें और एंटर कर दें। तो रोज़ की जो डेट होगी ऑटोमेटिक, वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि आज 20 अप्रैल 2020 है, तो ये अप्रैल 20, इसकी फ़ॉर्मेटिंग आप यहाँ से
लॉन्ग डेट या शॉर्ट डेट जो भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो रिज़ल्ट शीट बनाने के लिहाज से पसंद आई होगी। इसमें बुनियादी फॉर्मेटिंग के लिहाज से सारी चीज़ें मैंने बयान कर दी हैं। इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल कोई रिज़ल्ट शीट में कोई ऐसी चीज़ होती है। जो मैंने बता दिया कि अगर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए, आप इसको हाइड कर सकते हैं। अगर आपको ये वाले रोल नंबर नहीं शो करने, तो आप इस कॉलम को हाइड कर सकते हैं। ठीक है? आप सिर्फ़ ये अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं इम्तिहानी रोल नंबर के साथ रिज़ल्ट, तो आप वैसे शो कर सकते हैं। कोई क्लास सेक्शन अगर आपने लगाई है, वो शो कर सकते हैं। तो एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। मैं इसकी मज़ीद वीडियोज़ आइंदा शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।